नमस्कार। आज हम हरियाणा की झीलों की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। नमस्कार। ये चर्चा विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य है कि हम इस विषय को जिलेवार तरीके से कवर करें। बिल्कुल। तो चलिए गुरुग्राम जिले से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, गुरुग्राम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुरुग्राम की कौन सी झील के बारे में बात करेंगे? सबसे पहले दमदमा झील। दमदमा झील। जी, ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 300 एकड़ है। 300 एकड़, ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे जरूर नोट कर लें। अच्छा। इसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। 1947 में? मतलब आजादी के साल में ही? जी बिल्कुल। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। और गुरुग्राम में अगली झील? अगली है सुल्तानपुर झील। ये गुरुग्राम के फर्रुखनगर में है। हाँ, सुल्तानपुर तो प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। ये झील प्रवासी पक्षियों के लिए ही विख्यात है। यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं। साइबेरियन सारस? जी, साइबेरिया यानी रूस से। यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि वो कहाँ से आते हैं। हाँ, और ये भी कि वो कैसे आते हैं। ये पक्षी जेट धारा के साथ उड़कर यहाँ पहुँचते हैं। जेट धारा? जी, जिसकी गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। बाप रे, मतलब ये तो प्रकृति के हाईवे पे सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुग्राम में और भी झीलें हैं? हाँ, कुछ और भी हैं जिनके नाम पता होने चाहिए, जैसे खलीलपुर झील, खलीलपुर झील, बसई झील और सोहना झील। ये सभी गुरुग्राम में ही हैं। ठीक है, तो ये हो गई गुरुग्राम की 5 प्रमुख झीलें। जी। गुरुग्राम के बाद अब फरीदाबाद की झीलों पर आते हैं। जी, फरीदाबाद। और यहाँ की सबसे मशहूर झील है बड़खल झील। बड़खल झील, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 204 एकड़ है। और एक एग्जाम पॉइंट याद रखिए कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 मतलब NH44 के पास स्थित है। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी, और इसका निर्माण भी दमदमा झील की तरह वर्ष 1947 में ही किया गया था। अच्छा, ये भी उसी साल बनी थी? हाँ, एक सिंचाई परियोजना के तहत। इसकी लोकेशन भी बहुत सुंदर है, अरावली के पथरीले प्रदेश में। बिल्कुल। फरीदाबाद में और कौन सी झील है? अगली है सूरजकुंड झील। हाँ, सूरजकुंड तो बहुत ही ऐतिहासिक है। जी, इसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। 11वीं शताब्दी में? हाँ, और ये तथ्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर अक्सर सवाल आता है। और ये झील उगते हुए सूर्य के लिए प्रसिद्ध है ना? बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम सूरजकुंड है। फरीदाबाद में और भी हैं? जी, कुछ और नाम है, जैसे धौज झील, धौज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील। ये सभी फरीदाबाद में ही स्थित हैं। ठीक है, तो अब अगला जिला लेते हैं, मेवात, जिसे अब नूह कहते हैं। हाँ, मेवात जिले में 4 प्रमुख झीलें हैं। 4? कौन कौन सी? इनके नाम हैं कोटला झील, कोटला, सांगेल झील, चंदेली झील और उजीना झील। कोटला, सांगेल, चंदेली और उजीना, ये चारों मेवात यानी नूह में हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा उत्तर हरियाणा की तरफ चलते हैं, पंचकुला, कैथल और कुरुक्षेत्र। जी, तो पंचकुला से शुरू करते हैं। यहाँ टिक्करताल झील स्थित है। टिक्करताल झील। हाँ, और कैथल की बात करें तो वहाँ बिदक्यार या वृद्ध केदार झील है। बिदक्यार झील कैथल में। जी। और कुरुक्षेत्र, वहाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध सरोवर है। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र में 2 बहुत प्रसिद्ध झीलें हैं। पहली है सन्निहित सरोवर झील। सन्निहित सरोवर? हाँ, और इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे 7 नदियों का संगम भी कहा जाता है। 7 नदियों का संगम, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, और दूसरी है ब्रह्म सरोवर झील। वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। ब्रह्म सरोवर, इसके बारे में तो लगभग सभी ने सुना होगा। हाँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, आप पलवल और करनाल की झीलों के बारे में बताइए। जी, पलवल के होडल में डबचिक झील स्थित है। डबचिक झील पलवल में? जी, होडल में। और करनाल में है कर्ण झील। कर्ण झील, महाभारत वाले कर्ण के नाम पर। बिल्कुल, इसे चक्रवर्ती झील भी कहते हैं। ये लगभग 17 एकड़ में फैली है। अच्छा। और मान्यता यही है कि यहाँ महाभारत के पात्र कर्ण स्नान किया करते थे। तो इसका निर्माण भी महाभारत काल का माना जाता है? जी हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक
तथ्य है। बिल्कुल। तो ये होगी करनाल की बात। अब जींद और रोहतक जिले में कौन सी प्रमुख झीलें हैं? जींद में 2 झीलें हैं, बुलबुल झील और बीबीपुर झील। बुलबुल झील और बीबीपुर झील, ये दोनों जींद में हैं। जी, और रोहतक में है तिलियार झील। तिलियार झील, ये भी काफी मशहूर है। हाँ, ये 132 एकड़ में फैली हुई है। और एक और एग्जाम पॉइंट है यहाँ पर। बताइए। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 9 यानी NH9 के पास स्थित है। अच्छा, जैसे बड़खल NH44 के पास थी, वैसे ही तिलियार NH9 के पास है। बिल्कुल सही। और इस झील के नजदीक ही रोहतक का चिड़ियाघर भी है। ठीक है। अब चलते हैं हिसार, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ की ओर। जी, हिसार में है ब्लूबर्ड झील। ब्लूबर्ड झील। और इसके साथ ही हाँ एक और है, हांसी में, जो हिसार का ही हिस्सा है, वहाँ ब्लैकबर्ड झील है। अच्छा, ब्लूबर्ड हिसार में और ब्लैकबर्ड हांसी में? जी, अभ्यर्थियों को इन दोनों के बीच का अंतर याद रखना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सही कहा। और फतेहाबाद में? फतेहाबाद में चिल्ली झील स्थित है। चिली झील। जी, और महेंद्रगढ़ की बात करें तो वहां नारनौल में शोभा सागर झील है। शोभा सागर झील महेंद्रगढ़ के नारनौल में। बिल्कुल। चलिए, अब लगभग अंत में आते हैं। जी। चंडीगढ़ और झज्जर। जी, चंडीगढ़ में तो प्रसिद्ध सुखना झील है। हाँ, सुखना लेक। ये 18 एकड़ में फैली है और इसका निर्माण लगभग 1958 में किया गया था। 1958 में? जी, और ये लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। वो क्या है? ये शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। अच्छा, शिवालिक की तलहटी में। जी, और आखिर में झज्जर। झज्जर में भिंडावास झील स्थित है। भिंडावास झील, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है शायद? जी बिल्कुल सही, ये अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जानी जाती है। तो हमने लगभग सभी जिलों की महत्वपूर्ण झीलों को कवर कर लिया है। जी हाँ, लगभग सभी हो गई हैं। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। हम आपसे वादा करते हैं, आपको परीक्षा के लिए सब कुछ सीखने को मिलेगा।